ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली लव राशिफल को लेके है और जो कि नवंबर 2025 का है। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई लव लाइफ से, उनको लेकर के आपको इस नवंबर 2025 में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, ये है चर्चा का मुख्य विषय। और अगर आप हमारे इस लव राशिफल को पहले से ही देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो ये बात आपको बहुत अच्छी ढंग से पता होगी कि हम जब भी लव राशिफल की बात करते हैं, मंथली हो या एनुअल हो, तो उसमें हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन, हमारा फोकस उस पर रहता है, डिस्कशन होती है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जो जातक हैं, कि अगर अभी तक आप सिंगल हैं किसी कारणवश, तो क्या ये नवंबर 2025 में ग्रह आपको इतना परमिशन देंगे कि आप जिसको पसंद करते हैं या चाहते हैं वो आपके जीवन में प्रवेश करे, उसका एंट्री हो। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो ये फिर कितने संबंध आपके बेहतरी की ओर जाएंगे, कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, कितनी ये प्रोग्रेस होगी इन रिलेशनशिप में आपके, या फिर कहीं आपसी कोई वाद विवाद या कोई ब्रेकअप जैसी संभावना या कोई और दूसरा कोई ऐसा कार्य तो नहीं होगा कि जिसको लेकर के आप तनाव में, टेंशन में और परेशानी में आ जाएं। जैसी भी स्थिति होगी ग्रहों की, उसी के आधार पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और अगर आपके विवाह का योग होगा तो हम जरूर बताएंगे कि विवाह का योग है, और नहीं होगा तो नहीं है, यही कहेंगे। और जो विवाहित हैं, महिला हो या पुरुष हो, मैरिड पर्सन्स, उनके लिए भी बताएंगे कि तुला लगन राशि के जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए नवंबर 2025 कितना सुखद रहेगा या नहीं रहेगा। आगे बात करेंगे कि आप मैरिड हैं, लेकिन क्या इस बात की भी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सिलसिला शुरू हो, या कहीं से आपको ऐसा अभी कुछ एहसास या आभास हो रहा हो, कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल रही हो। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, पहले से हमारा ऑलरेडी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो अगर पहले से है तो नवंबर 2025 में आप इस रिलेशनशिप के साथ कितना और अधिक जुड़ेंगे, या थोड़ा सा दूरी बनेगी, या कोई और समस्या खड़ी होगी, ये इस बात को लेकर के बात करेंगे। और अंत में बात होंगी कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तब कहा जाता है कि जिसके साथ भी आप पहले संपर्क में थे, मित्र था आपका या मित्र थी, लेकिन उसके कोई कारण ऐसा बना कि आपके उसके साथ दूरियां बढ़ती गई, संपर्क भी समाप्त होता चला गया, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति को ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। तो अब आप मान लीजिए उसको काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, लेकिन आप में से ही हमारे कुछ ऐसे साथी हैं या होंगे जो ये चाहेंगे कि नहीं, अब हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और हमें उसी अपने मित्र के साथ दोबारा से अपने रिलेशन बनाने हैं, या फिर कहेंगे रीयूनियन या रिवाइवल हो संबंधों का, मतलब वही व्यक्ति हमारे जीवन में दोबारा आए। हम अब पिछली बातें सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। ऐसी भी तो सोच होती है ना लोगों की, तो मैं उसके आधार पर भी आपसे बात करूंगा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर कि कितनी ऐसी ग्रहों की संकेत हैं कि आपको ग्रहों के संकेत के आधार पर कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कितना आप आगे जा सकते हैं, या अभी समय लगेगा, या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, आप तुला लगन राशि के, आप जो सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहले मेरा अपना व्यक्तिगत आपको सुझाव है, ये भी ग्रहों के संकेत के आधार पर ही मैं कह पा रहा हूं, कि एक तो जब तक आप पूरी तरह से गंभीर नहीं होंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक तो ऐसी बात सोचना भी बेमानी मतलब मान लीजिए आप किसी, अगर पर्टिकुलर किसी एक पर्सन में आपका विश्वास है, उनको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये आपके जीवन में प्रवेश हो, वो तो चीज लॉजिक बनता है, वो तो है। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर एक से अधिक अपने मित्र बनाना चाहेगा, तो ये तो संभव नहीं है कि ना कि सभी उसके जीवन में आ जाएं, किसी के साथ उसका ब्रेकअप होगा, किसी के साथ जुड़ाव होगा, ऐसी स्थिति। तो अभी क्या है, तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, पहले तो आपको अपने माइंड को बहुत
दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है ना, राहु जो है वो ऐसे ग्रह हैं कि जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। भ्रमित करेंगे कि मतलब दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आएंगे। कभी आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे गंभीर रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मुझे जिसको मैं एक्चुअल में चाहता था या चाहता हूँ वाकई उसी के साथ मेरे संबंध होने चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल कुछ और नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे कि नहीं, ये तो बेकार की बात है, इनमें कुछ नहीं रखा, मैं एक से ज़्यादा मित्र अपने बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप एक से अधिक मित्र बनाने की सोच रखते हैं तो फिर वो सिंगल जातक ही रह पाएंगे, डबल कहाँ हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो संभावना बन रही है, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पहले अपने माइंड को सेट करें, क्योंकि राहु जो है वो, मैं उपाय भी दूंगा आपको ताकि आपका माइंड सेट हो सके और आप एक मार्ग पर चल सकें सीधे। तो यहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा थी, इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा बोला हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पर डाउट बहुत अधिक है ऐसा होने का आपके जीवन में। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो देखिए, आप, मैं इतना कह दूं कि डे 1 से ही आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे, मतलब महीने के आरंभ से ही आप रहेंगे और महीने की 26 तारीख तक पूरे आप रोमांस से भरपूर, आपके अंदर रोमांस भरपूर मात्रा में रहेगा, भरपूर तरीके से आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। चाहे वो आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, जो भी हैं, ये तुला लगन राशि के जातकों पर रोमांस सर चढ़ करके बोले, ये ऐसी स्थिति है ग्रहों की ओर से। अब ठीक है, ये तो हो गया जब आपके ऊपर रोमांस चढ़ करके बोल रहा है, सर चढ़ करके बोल रहा है, निश्चित रूप से व्यक्ति फिर रोमांटिक बातें करता है, रोमांटिक थॉट्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक लग जाना, गड़बड़ हो जाना, भाई अच्छा खासा मूड था, खराब हो गया, बहुत अच्छा मूड चल रहा था, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो ऐसी भी स्थिति आपके बीच बीच में आएगी 16 नवंबर तक। ये जो स्थिति है, आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप मित्रता में हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप लव अफेयर में हैं, तो यहाँ पर आपको भी कहूंगा और आपका जो वो मित्र है उसकी ओर से भी आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप भी थोड़ा सा सचेत रहें कि देखिए, उनकी ओर से भी माह के आरंभ से लेकर माह की 16 नवंबर तक कोई बहुत ज्यादा अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो यहाँ पर आपको निराश होना पड़ेगा, निराशा होगी आपको 16 नवंबर तक। उनसे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद या अपेक्षाएं आप बिल्कुल ना रखें अपने मित्र से, बल्कि बीच बीच में कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपको उनका कुछ ऐसा व्यवहार भी देखने में आ सकता है कि जिसके लिए आपने दिमाग में भी चीज़ें नहीं आती हैं कई बार, इस तरीके का भी व्यवहार उनका आपको देखने में आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल ना लगाएं, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ें जो हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं या कुछ चीज़ें बिगड़ने जा रही हैं, बस उस समय पर आपको करना ये है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अगर आप पेशेंस दिखाते रहेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, और ये 16 तारीख तक तो ज़रूर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मित्र जो है आपको सहयोग करे आपके साथ, तो वो ऐसी स्थिति पैदा होगी कब? 16 तारीख के बाद। और 26 तारीख के बाद से तो बहुत परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहराऊंगा कि पूरे महीने आपको भी पेशेंस रखना होगा और अपने आप को, अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। पेशेंस लूज करने से बात बिगड़ेगी, आप परेशानी में आएंगे। अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, तो यहाँ पर फिर आपको ज़रूरी है पेशेंस दिखाना, अपनी सोच पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं रखना है। नेगेटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव एक्शन होंगे और फिर आप परेशानी में होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी चले, बेहतर चले, तो फिर आपको ये करना है। तीसरी बात, अगर आप विवाहित हैं, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो कैसे रहेंगे। तो मैंने जैसा कहा कि आप रोमांस तो आपके सर चढ़ करके बोलेगा माह के आरंभ से ही, लेकिन बीच बीच में 16 नवंबर तक थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस भी रहेंगे कि भाई अच्छा खासा मूड था, ख़राब हो गया किसी बात को लेकर के, या किसी की बात कोई सुन के देख करके कुछ ऐसा ये रहेगा। लेकिन 16 तारीख से 26 तारीख तक तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। हाँ, आपका जो स्पाउस है उसकी ओर से थोड़ा सा ऐसी स्थिति रह सकती है कि उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त ना हो, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए भी आप इतने रोमांस से मैंने कहा ना कि सर चढ़ करके बोलेगा रोमांस आपके,
तो इतना रोमांस में डूबे होंगे कि आप वो सारी चीज़ों को भी भुला देंगे कि वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस बात से आपकी नाराज़ है या किस बात से आपकी वो इरिटेट हो रहा है। इन सब बातों को इग्नोर करते हुए बस आप उन्हीं के ही गुण गाएंगे। ये ऐसी स्थिति 26 तक रहेगी। आपकी तरफ से आप पूरा प्यार लुटाने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी हालात बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। बहुत अत्यधिक मैं कहूँगा कि इस बात की संभावना है, बहुत अत्यधिक, कि आप देखिए यहाँ पर दो बातें मैं देख रहा हूँ, दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं। जैसे मैंने अभी आपके वैवाहिक जीवन के विषय में बताया, इसी तरह से जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, अगर कहीं आरंभ होने की अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो उसमें सच्चाई है, उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपका अपना स्वयं का। और पहले से अगर किसी के साथ चल रहे हैं, रिलेशनशिप आपकी चल रही है, तो वो यहाँ पर इस बार तुला लगन राशि के जो आप जातक हैं, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइफ को भी आप एंजॉय करने वाले हैं और अपनी मैरिड लाइफ में भी एंजॉय करेंगे। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करके चलेंगे, और 26 तारीख से तो और भी ज़्यादा। साथियों, अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या किया जाए? देखिए, आप तो पूरे तरीके से, जिसको कहना चाहिए, एक्साइटेड रहेंगे उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपका तो बस ऐसा रहना रहेगा इस महीने कि बस अगर आपका बस चले तो अभी चले जाएं, अभी जा कर के उनसे बात कर लें, मिलें और सारी बात कर लें एक ही बार में, आगे पीछे के लिए कुछ ना छोड़ें। आपके हालात तो ऐसे रहने वाले हैं इस नवंबर के महीने में। लेकिन उनकी तरफ से माह के आरंभ से लेकर 16 तारीख तक उनकी ओर से कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना नहीं है। मैं 16 नवंबर तक बोला हूं। 16 नवंबर के बाद से फिर जो है चीजें थोड़ा सा आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। फिर उसके बाद 16 नवंबर के बाद अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, एक्शन का मतलब है कि अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको सक्सेस मिल सकती है 16 नवंबर के बाद से, ऐसे कुछ ग्रहों के संकेत हैं। तो साथियों, ये थी आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2025 का। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जैसा कि मैंने कहा था आरंभ में चर्चा के कि भाई सिंगल जातकों को अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, जो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या जिनका अपना लव अफेयर चल रहा है उनको भी, एक तरीके से तुला लगन राशि के जितने भी आप जातक हैं सबको ही अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और अपने व्यवहार को बिल्कुल एकदम संतुलित रखना है। व्यवहार में कमी नहीं आनी चाहिए, बोलचाल में कमी नहीं आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये सोच बहुत पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। नेगेटिव सोच आपको परेशानी में डालेगी, निश्चित रूप से ये ध्यान रखें। अब उपाय आपको हम बता रहे हैं, उपाय आपको क्या करने हैं। तो साथियों, सबसे पहला उपाय वो तो यही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की अगर आपने एक माला नियमित रूप से की तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि पेशेंस रखें, पेशेंस अपने आप आएगा अगर आप इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुलाब का फूल लेकर के जाएं, वहाँ पे उनको चढ़ाएं, या गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी के श्री चरणों में, और मीठे का प्रसाद, बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो करें, बहुत आवश्यक है आपके लिए। और सूर्य देव को प्रतिदिन जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। ये उपाय आप जरूर करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, चर्चा अच्छी लगी है, तो आप वीडियो लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें अपने मित्रों में, सोशल सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर बनेंगे, वे सब भी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।